नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक लोन सेटलमेंट में कितना समय देता है या फिर लोन सेटलमेंट में कितना टाइम मिलता है बोरोवर को, कर्जदार को। अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कितना टाइम आपको दिया जाना चाहिए, या कोई व्यक्ति लोन सेटलमेंट करना चाहता है तो उसके मन में एक प्रश्न होता है कि लोन सेटलमेंट का जो पैसा होता है उसको भरने के लिए कितना समय मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात को जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि दो तरीके से सेटलमेंट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहला होता है OTS वन टाइम सेटलमेंट और दूसरा होता है रेगुलर सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है कि बैंक देखती है कि कुछ ऑफ़र दे करके जो ज़्यादा से ज़्यादा NPA को रिकवर करने की कोशिश की जाती है। NPA जो ज़्यादा हो गए हैं, बैंक उसमें OTS वन टाइम सेटलमेंट का ऑफ़र देती है, जिसमें कि वो कुछ छूट प्रदान करती है स्वयं से। अगर यहाँ पर बोरोवर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं भी की गई है तो भी बैंक अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम OTS देती रहती है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि बैंक का जो NPA है वो घटे, यानी जो NPA अकाउंट्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा NPA हो गए हैं, तो अपने NPA अकाउंट को घटाने के लिए और मैक्सिमम रिकवरी करने के लिए बैंक ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को OTS की सुविधा देती है कि हम आपको एक मुश्त छूट दे देंगे, 25% छूट दे देंगे, 20% छूट दे देंगे, 35% छूट देंगे। जिस तरीके की का लोन होगा, जिस तरीके की कैटेगरी होगी, उस तरीके से बैंक छूट देते हैं। आपको OTS उसमें मिल जाएगा वन टाइम सेटलमेंट, और फिर आप अपना लोन सेटल करा सकते हैं। तो OTS में देखिए कितना समय मिलता है। देखिए OTS में मैक्सिमम 3 से 4 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं। अब ये 3 से 4 इंस्टॉलमेंट 2 महीने में पूरे हो जाए या 3 महीने में पूरे हो जाए, ये बैंक और ग्राहक के बीच में जब एग्रीमेंट होता है सेटलमेंट का, तो उसमें वह बाकायदा लिखा जाता है कि आपका सेटलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में होगा, यानी कितना इंस्टॉलमेंट का टाइम दिया जाएगा और कितने में होगा। दूसरा जो है वह है रेगुलर सेटलमेंट, यानी कि जब आप स्वयं से बैंक के पास जाते हैं और सेटलमेंट करने के लिए आप बैंक को रिक्वेस्ट लेटर देते हैं, खुद अप्रोच करते हैं, और फिर बैंक आपको सेटलमेंट करने के लिए राज़ी हो जाता है, आपका लोन सेटलमेंट करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसमें फिर कितना समय मिलता है? तो देखिए, जर्नल अगर OTS नहीं है, अगर कोई ज़्यादा छूट आपको नहीं दी जा रही है, तो फिर बैंक आपको सेटलमेंट करने के लिए 6 महीना मैक्सिमम समय देता है। तो अगर OTS है तो 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको मिलता है, और OTS के अलावा कोई सेटलमेंट है तो उसमें 6 महीने का समय मिलता है। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। OTS में देखिए क्या होता है कि 10% पहले आपको जमा करना होगा सेटलमेंट अमाउंट का। मान के चलिए अगर 4 लाख का लोन है, अगर 2 लाख रुपए में सेटलमेंट हो रहा है तो 10% पहले आपको जमा करना होगा। फिर वो जब पैसा आप जमा करेंगे तो वो अपने हेड ऑफिस में अप्रूवल के लिए भेजेंगे। अप्रूवल वहाँ से आएगा, फिर आपका जो 2 लाख रुपए आपने दिया था, जो 2 लाख का 10% दिया है 20,000, बाकी के बचा 1,80,000। अब उस 1,80,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो रेगुलर सेटलमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये एकदम OTS से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें कोई टोकन मनी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपका सेटलमेंट होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बैंक 1 साल का समय क्यों नहीं देता है। देखिए, बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो NPA है वो ज़्यादा लंबे दिनों तक खींचे। अगर सेटलमेंट में जाता है तो 6 महीने का टाइम वो पैसा पेमेंट करने के लिए देता है कि 6 महीने के दरमियान आप पैसा देंगे, यानी 6 महीने तक 6 इंस्टॉलमेंट आपको बंद के मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद आपको देना है। जिस दिन आपका सेटलमेंट लेटर रेडी हो गया उसके अगले दिन से 6 महीने के बीच में आपको पैसा देना है। 1 साल का समय बैंक इसलिए नहीं देता है कि बैंक की बैलेंस शीट बनती है हर 11वें महीने में शुरू हो जाती है।
उनकी ऑडिट वगैरह शुरू हो जाती है। हर ईयर में वो प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना अकाउंट एनपीए गया और कितना रिकवरी हुई। तो वो 11वें महीने से, यानी कि आपका मान के चलिए कि फरवरी महीने से ही उनकी ऑडिटिंग शुरू हो जाती है और 31 मार्च तक चलती है। तो इसीलिए वो आपको 1 साल का पूरा समय नहीं देते हैं। बैंक अपना काम बचाने के लिए और अपनी टाइम बचाने के लिए 6 महीने का ही टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट में देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो मान के चलिए कि ओटीएस में 3 महीने और रेगुलर सेटलमेंट में आपको 6 महीने का टाइम मिल जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओटीएस में जाते हैं या फिर रेगुलर सेटलमेंट में जाते हैं। लेकिन ओटीएस हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, इस बात को भी आप जान लीजिए। ओटीएस बैंक ही डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति को ओटीएस देना है कि नहीं देना है। ओटीएस में वे तो छूट देते ही हैं, इसीलिए बैंक ग्राहकों को चुन करके ही ओटीएस देता है, सभी को वो ओटीएस नहीं देता है। रेगुलर सेटलमेंट में थोड़ा सा आपको बैंक के साथ मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा बैंक के साथ आपको बातचीत करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जा कर के आपका सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट में कभी कभी देखते हैं रेगुलर में कि 50% पे भी सेटलमेंट हो जाते हैं। तो हालांकि आपके लिए रेगुलर सेटलमेंट ही बहुत ही बेटर है। ओटीएस में तो फिर मान के चलिए कि 10% वो पैसा ले भी लेते हैं, उसके बाद वो ओटीएस कैंसिल भी हो जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको ओटीएस को छोड़ करके आपको रेगुलर सेटलमेंट में ही जाना चाहिए। तो रेगुलर सेटलमेंट में आपको ज़्यादा से छूट भी मिलती है, आपको 50% डिस्काउंट तक भी मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके और बैंक के बातचीत के आधार पे होता है। ये कहीं कोई कानून नहीं लिखा कि 50% डिस्काउंट मिलना तय है। ये आप किस तरीके से बैंक से बात करते हैं और बैंक आपकी बातों से कितना प्रभावित होता है, ये आप लोग के हेल्दी कन्वर्सेशन पे, यानी कि आपसी सहमति और बातचीत के आधार पे निर्भर करता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।